हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। आई स्नेहिल सिंह। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्णमाला। और जैसा कि आप जानते होंगे, ये हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे राम, राम, एक वर्ड रा और माँ, दो वर्ड हुए, तो ये वर्णमाला के टाइप में होता है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और इनकी संख्या 52 होती है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, ये सब वर्ण होते हैं। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होता क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं, और इनकी संख्या 11 होती है। जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और इसके तीन भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला क्या होता है? हस्व स्वर, मतलब जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब जिन्हें बोलने में हमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, वो हस्व स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब हस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, प्लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में मतलब तीन मात्रा का समय, जैसे राम, ओम, ये जो वर्ड होते हैं ये प्लुप्त स्वर होते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि स्वर क्या होते हैं? जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। मगर यहाँ व्यंजन में जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, मतलब जब भी आप उसका उच्चारण करेंगे तो इसमें आ स्वर जरूर होगा। और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। कितनी? 33। आप जब भी ऑप्शन में 33 आए तो आप 33 ही लगाएंगे, 35 मत लगाइएगा, जो कि रॉन्ग है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? इनकी संख्या 25 होती है। ज़्यादातर कभी कभी किसी किसी पेपर में इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से माँ तक। कंठ क्या होता है? जो सिर्फ कंठ से मतलब गले से बोले जाते हैं, वो वाले वर्ड कौन से वर्ण होते हैं? का वर्ण। जैसे का, खा, गा, घा, डा। जो गले से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंठ ध्वनियाँ। दूसरी, तालु। तालु क्या होते हैं? चा वर्ण, मतलब जैसे चा, छा, जा, झा, इया, ये सब तालु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा शब्द आता है मूर्ध्या। मूर्ध्या क्या होते हैं? टा वर्ग वाले, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सब मूर्ध्या के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ण होता है दंत, ता वर्ण, जैसे ता, था, दा, धा, ना। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे पूछा जाएगा आपसे कि ता वर्ग किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा ता वर्ग दंत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? दंत के अंतर्गत। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि भा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ओष्ठ, और किस वर्ग में होता है? ये आपके पा वर्ग में होता है। किस वर्ग में होता है? पा वर्ग में। भूलिएगा नहीं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। संख्या कितनी होती है? 4। क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इनकी संख्या बताइए, तो संख्या हमेशा आप कितनी बताएंगे? 4। और देखिए, जो अंतःस्थ वन होते हैं या, रा, ला, वा। अब जैसे या और वा को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर व्यंजन, मतलब ये आधे स्वर होते हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। उसके बाद रा। रा को हम लोग लुंठित कहते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है रा। रा क्या होता है? तो आपको लगाना होगा ऑप्शन में लुंठित, हमेशा आप लुंठित लगाएंगे। ला, अब पूछा जाएगा ला क्या होता है, तो ला होता है हमारा पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक। अब देखिए ऊष्म संघर्षी ध्वनियाँ। ऊष्म संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी होती है?
सीटी वाला शाह, खटकोण, सा सा हाँ, मतलब ये सा वाली ध्वनियाँ सारी ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत आती हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छा, छा, छा को जैसे कभी कभी पेपरों में पूछा जाता है कि छा को ब्रेक करिए, तो ब्रेक आप कैसे? कट का प्लस शा, ये क्या बनता है आपका? छा। त्रा, त्रा प्लस रा, तो ये आपका त्रा बनेगा। जा प्लस इया, ये आपका क्या बनेगा? शा प्लस रा, ये आपका शा बनेगा। ये आपका हिंदी का वर्णमाला का फर्स्ट टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और पार्ट सेकंड के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें अभी पढ़ाई जाएंगी। पहले आप लाइक सब्सक्राइब शेयर और ज़रूर करते रहें।